रतन टाटा जी नहीं है तो कंपनी का ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। रतन टाटा जी नहीं है तो कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। रतन टाटा जी के कंपनी को अब कौन देखेगा, उनके बिजनेस को अब कौन देखेगा। क्या नोएल टाटा कंपनी को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन वर्ल्ड हेल्थ के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रविकांत मौर्य। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रतन टाटा जी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में, जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में, बहुत से लोगों के माइंड में यह कंफ्यूजन अभी भी बना है। वह 4 कंफ्यूजन है, वह है ओनली 4 कंफ्यूजन है जो कि सबके माइंड में अभी भी बना है कि टाटा कंपनी का अब क्या होगा। रतन टाटा जी का, जैसे कि आपको पता ही है, रतन टाटा जी का डेथ हो गया है। अब सबके मन में यह कंफ्यूजन है, यह है मतलब कर लोग कंफ्यूज हैं सोचते सोचते कि अब टाटा कंपनी का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, लोगों के मन में अब यही कंफ्यूजन है कि क्या टाटा कंपनी ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या टाटा कंपनी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अब टाटा कंपनी या फिर उनका जो बिजनेस है उसको कौन संभालेगा। और बहुत लोग यह कह रहे हैं कि नोएल टाटा जी बनेंगे रतन टाटा का या फिर टाटा कंपनी का मालिक। क्या नोएल टाटा कंपनी को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। ये 4 कंफ्यूजन, ये 4 प्रॉब्लम सभी लोगों के माइंड में, सभी लोगों के दिमाग में गूंज रहा है, सभी लोगों के माइंड में गूंज रहा है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपका कंफ्यूजन हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक उठाते हैं। रतन टाटा नहीं तो क्या टाटा कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा है। यानी कि रतन टाटा जी नहीं है तो उनकी जो टाटा कंपनी है, जो टाटा उनका जो बिजनेस है, वह है चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अब आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा और सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। यानी कि इसके पहले भी तो टाटा कंपनी थी। रतन टाटा के भी जब रतन टाटा थे या नहीं थे, उसके पहले भी तो टाटा कंपनी थी, उनके पिताजी संभालते थे, चल रहा था अच्छे से ना। आने वाली पीढ़ी जो रतन टाटा जी आए तो टाटा कंपनी को और ग्रोथ किया, टाटा कंपनी को और बढ़ावा दिया। जो लोग नहीं जानते थे वह लोग भी जानने लगे कि टाटा कंपनी है, रतन टाटा जी को जानने लगे लोग। अपने दिमाग में कंफ्यूजन हटाइए। जैसे कि पीछे चल रहा था, रतन टाटा जी नहीं थे, उनके पिताजी टाटा कंपनी को संभाल रहे थे, उनके पिताजी का डेथ हुआ तो रतन टाटा जी संभाले टाटा कंपनी को। अब जो उत्तराधिकारी बनेगा, क्या पता रतन टाटा जी से बढ़िया ग्रोथ करें, अच्छा बिजनेस चलाए, है ना। क्योंकि दिन का दिन जो है एक से एक टेक्निक आ रही है और ग्रोथ कर रही है। क्या पता जो टेक्निक रतन टाटा जी नहीं जानते हो वो आने वाली उनकी पीढ़ी जान जाए, टाटा कंपनी को और ग्रोथ हो जाए। ऐसा नहीं, अपने दिमाग में थिंकिंग लाइए, क्वेश्चन लाइए कि अब टाटा कंपनी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। चलेगा, क्या पता शायद उससे अच्छा ही चले, क्या पता शायद उससे अच्छा ही चले। ठीक है, यह क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शायद मिल ही गया होगा कि रतन टाटा जी नहीं है तो कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। चलेगी, पहले भी चल रही थी, आज भी चलेगी।
क्या पता उससे अच्छा ही ग्रोथ कर जाए, क्या पता उससे अच्छा ही ग्रोथ कर जाए। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या था उसको देखिए। दूसरा, रतन टाटा का बिजनेस कौन देखेगा? रतन टाटा का बिजनेस कौन देखेगा? आप लोगों को पता भी हो गया होगा और जानते भी होंगे आप लोग कि रतन टाटा का बिजनेस कौन देखेगा। और बहुत लोगों के माइंड में, बहुत लोगों के दिमाग में यह कंफ्यूजन भी है कि रतन टाटा का बिजनेस अब कौन देखेगा। अब उनके परिवार में, उनके फैमिली में जो सबसे समझदार, जो सबसे बड़ा आदमी होगा, मतलब जो समझदार, जो एज में बड़ा होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा। यानी कि उनके भाई नोएल टाटा, उनके भाई नोएल टाटा ही टाटा कंपनी को अब संभालेंगे। ठीक है, लोगों के माध्यम से लोग कह रहे हैं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। जरूरी नहीं है कि नोएल टाटा ही टाटा कंपनी को संभाले। बस लोगों को जो बोल रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं, उनके फैमिली जो मेंबर बोल रहे हैं, उनके सदस्य जो बोल रहे हैं, उनकी टाटा कंपनी का जो टीम बोल रहा है कि नोएल टाटा ही बने। अब देखिए फैमिली का विचार कब क्या हो जाए, कब किसके माइंड में, कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, कौन उत्तराधिकारी बन जाए, कौन टाटा कंपनी को संभालने लग जाए, कौन टाटा कंपनी का मालिक बन जाए, कोई भरोसा नहीं। वैसे सुनने में आ रहा है, लोगों के कहने से आ रहा है कि नोएल टाटा ही टाटा कंपनी का मालिक बनेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यही है कि रतन टाटा नहीं तो क्या टाटा कंपनी ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का यही है कि रतन टाटा जी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो क्या टाटा कंपनी ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? वो तो अब उत्तराधिकारी बनने के बाद ही पता चलेगा कि टाटा कंपनी को कैसे चला रहा है, वह सही चला रहा है कि नहीं चला रहा है। वह क्या पता रतन टाटा जी से अच्छा ग्रोथ कर जाए, या फिर रतन टाटा जी से मतलब वो जो टाटा कंपनी को डुबा ही डाले, या फिर ग्रोथ कर जाए। अब वो तो उत्तराधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस माहौल में है वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, टाटा कंपनी को ग्रोथ करना है या फिर लो ले जाना है, वो तो उत्तराधिकारी ही बताएगा। जो टाटा कंपनी का अब मालिक बनेगा, रतन टाटा जी का डेथ ही हो गया है, अब जो मालिक बनेगा उसके हाथ में है टाटा कंपनी का ग्रोथ। अब जो उत्तराधिकारी बनेगा उसी के हाथ में है टाटा कंपनी का ग्रोथ। वह टाटा कंपनी को ग्रोथ करवा रहा है कि उसको डुबा दे रहा है, वह है किसके ऊपर डिपेंड है? टाटा कंपनी के मालिक के ऊपर। अब देखिए कौन बनता है। लोगों के कहने से तो यही है कि नोएल टाटा बनेंगे, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। नोएल टाटा बने या फिर उनके तीनों बच्चे बने तो समय बताएगा। फिलहाल सबके कहने से यही आ रहा है कि सबसे बड़े वो हैं, तो नोएल टाटा ही टाटा कंपनी का मालिक बने। अब आप लोगों का चौथा क्वेश्चन जो है वो है, नोएल टाटा क्या संभाल पाएंगे टाटा कंपनी? बहुत लोग बोल रहे हैं कि टाटा कंपनी का मालिक नोएल टाटा बनेंगे, और बहुत लोग यह बोल रहे हैं कि क्या नोएल टाटा टाटा कंपनी को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। लोग उनको उत्तराधिकारी भी बना रहे हैं और लोगों के मन में डाउट भी है कि क्या नोएल टाटा जो है टाटा कंपनी को संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, कि नहीं संभाल पाएंगे। वो तो अब उत्तराधिकारी बनने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लोग अगर नोएल टाटा को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, तो कुछ न कुछ काबिलियत, कुछ न कुछ खासियत
कुछ न कुछ अच्छाई रही होगी नोएल टाटा में, और उनके बड़े भाई भी हैं रतन टाटा के, तो वह नहीं चाहेंगे कि टाटा कंपनी जो डूब जाए, हम संभाल नहीं पाएंगे। वह काम भी करते थे टाटा कंपनी में, टाटा ट्रस्ट में, तो उनको अच्छा खासा नॉलेज भी था, एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ था। इसीलिए नोएल टाटा संभाल सकते हैं, नहीं भी संभाल सकते हैं, वह उनके हाथ में है। वो तो उत्तराधिकारी बनने के बाद ही पता चलेगा, टाटा कंपनी का मालिक बनने के बाद ही चलेगा कि वह कर क्या रहे हैं, वह संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं। वो तो मालिक बनने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग अपने दिमाग से ये थिंकिंग, ये थॉट्स निकालिए और कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये फालतू सवाल हो ना, पूछने का मतलब कुछ नहीं है। यही अगर 4 सवाल अपने आप से पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वह कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में अगर यह डर है तो शायद तुम ग्रोथ कर जाते, और तुम सोचते हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता सही रास्ते है कि गलत रास्ता है। शायद तुम यह सोचते तो शायद तुम आज कामयाब होते। अगर तुम सोचते कि हम जो कामयाब होने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, उसके लायक हैं कि नहीं हम लायक हैं, तो शायद तुम 50% अपने बारे में सोचते। दूसरों के बारे में सोच के क्या करोगे? कोई फायदा है? उनका कंपनी है, कोई भी उत्तराधिकारी बने, आप लोगों से मतलब कोई नहीं। मतलब तो अपने बारे में सोचो ना, दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कभी भी तुमको सक्सेस होना है तो अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा तुमको। अगर तुम 10 लोगों के बारे में सोच रहे हो तुम कभी सक्सेस हो नहीं सकते। जब भी सोचो अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में सोचो।